हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे क्योंकि सिलीगुड़ी का वेदर जो इतना सुहाना हो रखा है, सिर्फ सिलीगुड़ी का ही नहीं पूरे नॉर्थ बंगाल का ही वेदर इतना सुंदर हो रखा है ना। तो इसी के चलते हमने सोचा कि हम कहीं घूम आते एक दिन के लिए, और बस हम चले गए कालिम्पोंग। सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग जाने में 4 घंटे जितना लगता है, और हम अपनी पर्सनल कार में गए थे। तो और सुबह ही निकल गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रैफिक पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम जल्दी पहुंच गए। हम बीच में लोहा पुल के पास रुके थे कैफ़े में, वहाँ पे थोड़ा चाय वाय पिया। नाश्ता हम घर से करके गए थे क्योंकि हमें घर से निकलने में ऐसे 8 साढ़े 8 तो बज ही गया था। इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, अद्रिजा हमारे साथ गई थी और हमारे साथ गए थे हमारे फ्रेंड्स चंद्रिमा और ऋषभ। ये अद्रिजा का सेकंड टाइम है कालिम्पोंग में। लास्ट ईयर जब हम आए थे अप्रैल में, तो हम मॉर्गन हाउस में रुके थे और मेरा बहुत मन था काफ़ी सालों से मॉर्गन हाउस में रुकने का। लकीली मेरे हस्बैंड ने किसी तरह मैनेज करके बुकिंग की, तो हम वहाँ पे ठहरे थे एक दिन के लिए। तो इस साल और कालिम्पोंग हमें बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ का वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग। तो इस साल हमने सोचा कि फिर से छोटा सा एक ट्रिप लगा के आते हैं कालिम्पोंग का। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे था 9 फरवरी, और हमने सोचा कि हम पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 10 फरवरी चलते कालिम्पोंग। एक दिन वहाँ रुकेंगे और नेक्स्ट डे संडे था, उसी दिन वापस आ जाएंगे। और हमने किया भी वैसा, क्योंकि कालिम्पोंग थोड़ी ऊंचाई में है, तो हमें लगा कंपेयर टू सिलीगुड़ी कालिम्पोंग में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। कालिम्पोंग का मौसम हमें बहुत ही अच्छा लगा। ठंड थी पर बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम परफेक्ट वेदर था। अद्रिजा के लिए मैंने गर्म कपड़े पैक किए थे। वो मैं हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही पैक करती हूँ अद्रिजा के लिए, पता नहीं कब क्या लग जाए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अद्रिजा के लिए पैक करना नहीं भूलती, वो है साफ़ पानी, स्नैक्स, डायपर, वाइप्स, कुछ टॉयज़ और फ्रूट्स। अद्रिजा का फेवरेट फ्रूट है ऑरेंज, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में उस टाइम ऑरेंज नहीं था। हमने सोचा था कि बाहर से ले लेंगे, पर वो भी नहीं हो पाया। कोई नहीं, बाकी फ्रूट्स तो थे हमारे साथ। तो ये देखिए, हम होम स्टे पहुँच भी गए, वो रही अद्रिजा। यहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स थे आसपास जो कि अद्रिजा को बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसको पेट्स बहुत पसंद है। और यहाँ पे वो लोग अलग से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कुछ कुछ ग्रो करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले थे आसपास, इतनी ग्रीनरी थी जैसे कि आप देख सकते हैं। व्यू तो बहुत ही सुहाना था, पहाड़ दिख रहे थे हमें। बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग होम स्टे था ये, आप जाके ज़रूर रुकिए यहाँ पे। रूम हमारा एकदम टॉप फ्लोर पे था, एटिक रूम्स, एटिक 1 एंड एटिक 2। रूम्स के प्राइसेस, खाना पीना, खाने के प्राइसेस, टैरिफ वगैरह सब कुछ आपको मेरी फ्रेंड चंद्रिमा या फिर रिमी जो भी कह सकते हैं उसके ब्लॉग में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे डिटेल्स दे दूँगी, आप प्लीज़ उसके ब्लॉग में जाइए और देखिए इस होम स्टे के बारे में। आप जाके यहाँ पे रह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पर्सनल बैल्कनी है। ये स्विंग तो हमने सब ने चढ़ा, इसमें बहुत मज़ा आया हमें। अद्रिजा को तो बहुत ही मज़ा आया इसमें। आपके मन में कई बार ख्याल आते होंगे कि बच्चों को पहाड़ में ले जाना कितना सेफ़ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एकदम से मैंने हाई एल्टीट्यूड में अद्रिजा को नहीं लेके आई। पहले हम लोग जब वो छोटी सी थी तब हम लोग थोड़ा ऊपर जाते थे, जैसे कि काशियांग वगैरह, तो उसको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर गए और ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है या फिर खाने पीने में तकलीफ़ है या फिर विंड बहुत ही ड्राई है, ऐसी जगहों पे मत लेके जाइए बच्चों को। पर हम जब भी पहाड़ों में लेके गए सारे प्रिकॉशंस हमने ध्यान में रखे। साफ़ पानी, साफ़ खाना लेके गए, कैरी किया हमने, तो हमें कभी कोई अद्रिजा को लेकर कोई तकलीफ़ हुई नहीं। तो इसीलिए हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला और हम कालिम्पोंग भी आ गए। हम पहाड़ों में आना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ काफ़ी पसंद है। और यहाँ के फ्रेंडली लोग और यहाँ के जो क्यूट कोजी रूम्स होते हैं मुझे बहुत पसंद है। वुडन फ्लोर बोर्ड्स मुझे काफ़ी पसंद है। उस होम स्टे में ना बड़े बड़े मिरर लगे थे रूम्स में, तो वो जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है हर एक होम स्टे या होटल से कि ये इसके रूम के जो बेड है ना कुछ ज़्यादा ही बाउंसी और सॉफ्ट होते हैं, लंबर सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता। वो एक बहुत ही प्रॉब्लम है हमारे लिए। ये जो होम स्टे है यहाँ की जो होस्ट है मैरी, वो हमें बहुत ही फ्रेंडली लगी। उसी ने हमें सजेस्ट किया कि हम लंच के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, होम स्टे से अगर हम खाना नहीं ले रहे तो हम नया कैफ़े या फिर कह सकते हैं बिस्ट्रो खुला है जो कि है मेल्टिंग पॉट बिस्ट्रो, वहाँ जा सकते हैं। तो हम भी वहीं पे गए और हमें खाना बहुत अच्छा लगा और वो बिस्ट्रो भी बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग था, बहुत ही सूदिंग था। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं वो बिस्ट्रो भी आपको दिखाने वाली हूँ। वो भी हमारे होम स्टे से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा होम स्टे कालिम्पोंग कैफ़े से बहुत ही पास है, एकदम बगल में। और जैसे कि आपको पता है, जो भी कालिम्पोंग के नाम सुना होगा तो वो कालिम्पोंग कैफ़े के बारे में ज़रूर पता होगा उसके। इट्स द ओल्डेस्ट कैफ़ेज़। तो सब कुछ आसपास ही है, छोटा सा शहर है ये कालिम्पोंग। ये देखिए आदिजा अपने पापा के कंधे पे जा रही है लंच के लिए। ये हम आ गए द मेल्टिंग पॉट बिस्ट्रो। मुझे इसका मतलब एनवायरनमेंट, यहाँ के जो मतलब क्या बोलते हैं स्टाफ, पूरा मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्लेस। इस बार मैंने सोचा कि मैं अदीजा के लिए अलग से लंच या डिनर जैसे कि सेरेलैक वगैरह पैक नहीं करूँगी। जो हम खाएंगे वही वो खाएगी, क्योंकि बड़ों को देख के ही तो सीखते हैं बच्चे। तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा स्पाइसी और हॉट खाना तो नहीं देने वाले, बट मैंने एक ऑमलेट कैरी किया था उसके लिए जस्ट इन केस। अदरवाइज़ हमने रोज़मेरी चिकन ऑर्डर किया था और भी कुछ आइटम्स ऑर्डर किए थे, जैसे कि रोज़मेरी चिकन के साइड डिश में था स्मैश पोटैटोज़ एंड कॉर्न, जो कि वो खा सकती थी और उसने खाया भी, उसको अच्छा भी लगा। अब जब वो नॉर्मल सॉलिड खाना खा सकती है तो जितना जल्दी वो हमारे जैसा खाना खा ले उसके लिए अच्छा है, सारे न्यूट्रिशंस भी उसको मिल जाएंगे। तो इसीलिए यही सोच के मैंने सोचा कि इस बार मैं अलग से पैक नहीं करूँगी, जो भी हम खाएंगे उसी में से उसको खिलाएंगे और उसको अच्छा भी लगा। चलो लंच तो हो गया सॉर्टेड। उसके बाद हम होम स्टे आए। इस बार हम कालिम्पोंग में ज़्यादा घूमे नहीं, लास्ट टाइम आए थे तो डेलो वगैरह गए थे। इस बार हम रूम में ही रुके और होम स्टे के आसपास ही बैठे, चाय वाय पिया। रात का खाना हमने होम स्टे से ही मंगवाया था, बट एक प्रॉब्लम हो गई थी। अदीजा को जो खाना है, जो हमने दाल चावल मंगवाया था, उसको थोड़ा स्पाइसी लगा। इन दैट केस मैंने उसके लिए रोटी और हनी मंगवाया था। हनी एक साल से बड़े बच्चों को ही दे सकते हैं। तो हम जब खाना खा रहे थे वो देख के अदीजा भी खाने लगी। तो ये था हमारा कालिम्पोंग ट्रिप। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।